यस फ्रेंड्स, फिर से एक बार 16 क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि नीट 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। क्वेश्चन है द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, यानी सन को बता रहा है कि सन है और ये अपने एक्सिस पे 27 डेज में एक चक्कर काटता है। रोटेट हो रहा है, ये 27 डेज में एक चक्कर काटता है। इफ़ सन वर टू एक्सपेंड टू ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एज्यूम द सन टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। सन की डेंसिटी, इनको मास के बारे में ही बताना चाहिए था कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सपेंड करके मास भी बढ़ा हुआ बता रहा है, लेकिन फिलहाल आप मास को कांस्टेंट मानेंगे, डेंसिटी यूनिफॉर्म मानेंगे, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। और अगर मान लीजिए कोई स्फीयर अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ पे सपोज करिए रेडियस फर्स्ट पोजीशन में रेडियस सपोज करिए r है और एक्सपेंड करके प्रेजेंट रेडियस का डबल हो जाता है, यानी 2r हो जाता है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r² अपने एक्सिस पर, और यहाँ पर 2/5 m यानी 2r का होल स्क्वायर यानी 4r²। यानी अब आप इससे देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि सन के एक्सपेंड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 4 गुना बढ़ चुका है। और एंगुलर मोमेंटम जो L होता है वो होता है I × ओमेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ गया है तो कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा जो है वो 4 गुना डाउन हो जाएगा। और यानी कि कुल मिला जुला कर ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो उसकी है वो 4 गुना कम हो जाएगी, यानी वो 4 गुना धीरे धीरे चलेगा, 4 टाइम्स लेस। अब 4 गुना अगर धीरे धीरे कर चलेगा तो चक्कर भी देर में लगाएगा, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। तो इसका मतलब पहले 27 डेज था, अब न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा t = 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 108 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे।